Welcome to Digital Initiative by Director School Education's Home Classes। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शशि पॉल शर्मा है। आज हम सोशल साइंस क्लास 6 का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये आपका पहला चैप्टर है जो आपकी किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, इससे इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ये प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल फल, पक्षी हैं, जानवर हैं। इवन कि इसी के अंदर हमें अलग अलग समाज मिलते हैं, धर्म मिलते हैं, रेस, कल्चर, कलर, और ये सारी ही चीज़ें अलग हैं। और ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को डाइवर्सिटी कहा जाता है, या ये हम कह सकते हैं ये सब डाइवर्स है। तो डाइवर्सिटी जो है वो क्या है? द डिफरेंसेस इन रेस, रिलीजन, कास्ट इज नोन एज डाइवर्सिटी। जो भिन्नता है, जो अलग अलग यहाँ पे धर्म हैं, कास्ट हैं, कल्चर हैं, इन सभी का अलग अलग होना ही, ये सभी जो डिफरेंस है, इसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं और आदमी जो है उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, और ये ज़रूरतें दूसरे ग्रुप से ही पूरी हो सकती हैं। और ये बहुत सारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या हैं? हमारी फैमिली, कम्युनिटी, नेशन, यूनिवर्स, एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और सभी अलग अलग हैं। और अगर गहराई से समझना हो तो हम डाइवर्सिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि इंसान शुरू से ही नोमैडिक लाइफ जीता आ रहा है, बल्कि पहले जीता था। नोमैडिक लाइफ के अंदर खाना बदोश किस्म की ज़िंदगी, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू किया, और लोग इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के साथ आपस में मिक्स होना शुरू हो गए। और फिर जैसे ही वो मिक्स होना शुरू हुए, वो एक ही जगह बसना शुरू हो गए, और उनके अंदर भिन्नताएं, उनके अंदर डिफरेंस, डाइवर्सिटी आनी शुरू हो गई। डाइवर्सिटी जुड़ी है इंटरडिपेंडेंस के साथ। जैसा अभी पहले मैंने कहा कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं और वह अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। वो डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं उनके स्किल पे, उनके इंटरेस्ट पे, उसकी एजुकेशन पे, और सब अलग अलग हैं, सब डाइवर्स हैं। और आदमी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अगर हमें बाल कटवाने हैं तो नाई के पास जाना पड़ेगा, कपड़े सिलवाने हैं तो दर्जी के पास, किराने का सामान लेना है दुकान पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो सब अलग अलग हैं। और आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन का दौर आ चुका है, अर्बनाइजेशन का दौर आ चुका है, इसके अंदर पूरी दुनिया ही हमारा एक घर बन गई है। कैसे घर बन गई है? हम इंटरनेट के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा इतने एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम एक दुनिया के किसी अलग सिरे से बैठकर किसी अलग व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हमें बल्कि ऐसा लगता है पूरी दुनिया से हम जुड़े हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इससे हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ जुड़े हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग किस्म के लोग हैं, और हम उन सब से जुड़कर उन सब पर निर्भर हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिर कुछ भी लेन देन हो।
तो दोस्तों ये हमने समझा डाइवर्सिटी को। फिर से एक बार समझा दूं कि डाइवर्सिटी हो गई हमारे बीच डिफरेंस, अलग अलग होना डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। हम अलग अलग किस्म की लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हमारे खाने पीने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं और हमारे धर्म भी बहुत सारे अलग हैं या उनके अंदर जातियां अलग हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल्स के द्वारा समझना हो तो प्यारे बच्चों, आपकी इस पहले चैप्टर के अंदर एक कहानी बताई गई है जिसके अंदर दो व्यक्ति, दो आदमी हैं, एक छोटा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा है। उनकी कहानी बताई है और उनको नाम दिए गए हैं समीर एक, समीर दो। इस कहानी के अंदर बताया है कि एक छोटा बच्चा जो मुस्लिम है वो अखबार बेचता है, रोज आवाजें लगाकर कुछ इंग्लिश के टाइटल, कुछ हिंदी उर्दू के टाइटल बोलकर वो अखबारें बेचता है। उसकी मुलाकात एक बाबू से, अंग्रेजी बाबू से होती है। उससे वो अखबार देते समय उससे बातचीत करता है और उसकी दो चार बार मिलने के बाद दोस्ती हो जाती है और नाम पूछने पर पता चलता है कि जो अखबार बेचने वाला है वो भी समीर है और जिसे वो अखबार दे रहा था वो अंग्रेजी बाबू, वो भी समीर निकला। तो इस तरह से वो एक दूसरे का नाम समीर एक, समीर दो रख लेते हैं। अब नाम तो सेम है लेकिन उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस भी है। वो जो भिन्नताएं, जो डिफरेंस है, वही डाइवर्सिटी है। और वो क्या है? जो समीर एक है वो हिंदू लड़का है, वो हिंदी भाषा बोलता है, वह पढ़ा लिखा है, काम करता है ऑफिस में और स्कूल में उसने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं। और जो दूसरा समीर दो है वो एक मुस्लिम लड़का है जिसने छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया और अब वह अखबार बेच रहा है। तो इस कहानी के द्वारा ये बताया गया कि समीर एक और समीर दो के बीच में बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और अगर इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर के अंदर दो एग्जाम्पल्स और दी गई हैं। एक है लद्दाख की और एक है केरला की। लद्दाख जो अभी अभी नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर स्टेट से अलग होकर। लद्दाख के अंदर कोल्ड डेजर्ट है जो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और वहाँ पे भेड़ें, शीप्स जो हैं वो पाली जाती हैं और वहाँ का सबसे जो ज़्यादा बड़ा धर्म है वो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म वहाँ का मेन धर्म है। बड़े सारे बुद्धिस्ट स्टूपास हैं वहाँ पे, स्टूपा बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं। लद्दाख के अंदर खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है बड़ी ही कम होती है, ना के बराबर। वहाँ पे पेड़ पौधे भी बड़े ही कम हैं और खाने के लिए लोग मीट का, दूध का, पनीर या बटर वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और लद्दाख टूरिज्म के लिए और ट्रेड रूट के तौर पर वहाँ पे बहुत सारे पासिस हैं। और बच्चों अगर बात की जाए केरला की, जैसा कि आप फोटो में पिक्चर्स देख रहे हैं, तो केरला एक बड़ी ही सुंदर जगह है। मल्टी रिलीजियस साउथ इंडिया की एक स्टेट है, हिंदुस्तान के बिल्कुल नीचे वाली तरफ, साउथ की तरफ। और केरला मशहूर है, फेमस है वहाँ के अपने स्पाइसेस यानी मसाले और मछली के लिए। केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में स्टेट है और उसके एक तरफ समुंदर है और एक तरफ जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं। स्पाइसेस, मसालों की अगर बात की जाए, वहाँ पे पीपर, क्लोव्स, कार्डामोम्स यानी कि इलायची, लौंग, काले मिर्च, इस तरह के मसाले उनकी पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा होते हैं।
केरला जो है वहाँ पे धर्म की अगर बात की जाए, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, यानी मल्टी रिलीजियस स्टेट है। और क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट वहाँ का इतना अच्छा है कि चावल की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण वहाँ के लोग चावल, मछली और सब्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो लद्दाख और जब केरला को कंपेयर किया जाए तो हमें सामने बिल्कुल साफ दिखता है कि लद्दाख और केरला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर समीर एक और समीर दो, वो दो बच्चों की कहानी हमें डिफरेंस डाइवर्सिटी बताती है। फिर लद्दाख और केरला की एग्जांपल देकर हमने समझा कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और अब चलते हैं आगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि भिन्नता में एकता। ये जो अलग अलग डिफरेंस है, उस डिफरेंस होने के बावजूद भी हम यूनाइटेड हैं। और कैसे हैं यूनाइटेड? क्योंकि हिंदुस्तान शुरू से ही ऐसा एक देश है जहां पे यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों इकट्ठे ही चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल देश की आज़ादी की बात की जाए, हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये जो फिरंगी बाबूज फिरंगी साहिब थे, उनको भगाकर हिंदुस्तानियों ने देश को आज़ाद करवाया, और इस आज़ादी की जदोजहद में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के सभी बराबर जो है इसके शरीक थे। सभी ने मिलजुल कर एकता से इस भारत को विजयी बनाया। और दूर ना भी जाएं, आज की बात करें बिल्कुल लेटेस्ट, अभी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो 2019 दिसंबर में शुरू हुआ था, ये एक महामारी, एक बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इसकी पकड़ पूरी दुनिया में जो है बहुत मजबूत है। अमेरिका की बात करें, स्पेन, इटली पूरी तरीके से जो है इसकी पकड़ में है, इस बीमारी के लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, यूनिटी भारत की, उसी की बदौलत हम इस बीमारी से अभी लड़ पा रहे हैं, और काफ़ी हद तक हिंदुस्तान के अंदर हमने इस बीमारी पे कंट्रोल पाया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि यूनिटी, जो इंडिया की यूनिटी है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से थोपी जाए जोर जबरदस्ती या कानून बनाकर, बल्कि हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में यूनिटी है। वो देश की जब बात आती है तो सब यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इसी किताब के अंदर उन्होंने एक फ्रेज जो है वो दी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसी से इस हिंदुस्तान देश को उन्होंने संबोधित किया कि हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। और बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, और इतनी डाइवर्सिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा यूनिटी है। अगर और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा इंडियन नेशनल एंथम जो है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया था, उसके जो बोल हैं, जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, ये सारे बोल भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, और भारत का एकजुट होने का प्रमाण देते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि यूनिटी डाइवर्सिटी पे है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, एक बार हम लास्ट पे कंक्लूड कर लें, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमारे टॉपिक का नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझने का हमारा आज का टॉपिक था, और डाइवर्सिटी हमने ये जाना कि जो डिफरेंस है, चाहे रेस का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, या फिर रीजन का हो, या किसी भी तरह का पहनावे का, खाने पीने का, ये जो डिफरेंस है इसे ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमने समीर एक और समीर दो की एग्जाम्पल से जाना। लद्दाख और केरला दो स्टेटें जो बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग कोनों पे हैं, इससे जाना कि हिंदुस्तान भिन्न है, डाइवर्सिटी है। और फिर
इस डाइवर्सिटी के ऊपर यूनिटी है। जब पूरे देश की बात आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो नेशनल लेवल की लैंग्वेजेस जैसे हिंदी भाषा है वो पूरे देश को जोड़ती है, कड़ी का काम करती है, सबको जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रगान नेशनल एंथम की बात करें वो हमें जोड़ने का काम करता है। और अभी जो हमने इस बीमारी से लड़ने के लिए जो एकजुट हुए हैं, पूरा देश इकट्ठा हुआ है, ये भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।